ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना? गाया जाता है ऊंचे से ऊंचा भगवान। अब भगवान का नाम तो मनुष्य मात्र नहीं जानते, भक्त भगवान को नहीं जानते जब तक कि भगवान आकर भक्तों को अपनी पहचान न दे। ये तो समझाया गया है ज्ञान और भक्ति। सतयुग त्रेता है ज्ञान की प्रारब्ध। अभी तुम ज्ञान सागर से ज्ञान पाकर पुरुषार्थ से अपनी सदा सुख की प्रारब्ध बना रहे हो। ज्ञान की प्रारब्ध है सदा सुख। क्या है? सदा सुख। सदा सुख की प्रारब्ध बना रहे हो। फिर द्वापर कलयुग में भक्ति होती है। ज्ञान की प्रारब्ध सतयुग त्रेता तक चलती है। ज्ञान का सुख तो 21 पीढ़ी चलता है। वह है स्वर्ग के सदा सुख। नर्क का है अल्पकाल क्षण भंगुर सुख। नर्क का है अल्पकाल क्षण भंगुर सुख। बच्चों को समझाया जाता है सतयुग त्रेता ज्ञान मार्ग था, नई दुनिया नया भारत था, उसको स्वर्ग कहा जाता है। अभी तमो प्रधान भारत नर्क हो गया है। अनेक प्रकार के दुख हैं। स्वर्ग में दुख का नामो निशान नहीं रहता। गुरु करने की दरकार ही नहीं। भक्तों का उद्धार भगवान को ही करना है। अभी कलयुग का अंत है, विनाश सामने खड़ा है। बाप आकर ब्रह्मा द्वारा ज्ञान देकर स्वर्ग की स्थापना करते हैं और शंकर द्वारा विनाश, विष्णु द्वारा पालना कराते हैं। परमात्मा के कर्तव्य को कोई समझते ही नहीं है। मनुष्य को पापात्मा पुण्यात्मा कहा जाता है। पाप परमात्मा पुण्य परमात्मा नहीं कहा जाता। महात्मा को भी महान आत्मा कहेंगे, महान परमात्मा नहीं कहेंगे। आत्मा पवित्र बनती है। बाप ने समझाया है पहले पहले मुख्य है देवी देवता धर्म। उस समय सूर्यवंशी राज्य करते थे, चंद्रवंशी नहीं थे। एक धर्म था। भारत में सोने चांदी के महल थे, हीरे जवाहरातों से छतें दीवारें सब सजी हुई थी। भारत हीरे जैसा था, वही भारत अब कौड़ी मिसल बना है। बाप कहते हैं मैं कल्प के अंत में सतयुग आदि के संगम पर आता हूं। भारत को माताओं द्वारा फिर से स्वर्ग बनाता हूं। भारत को माताओं द्वारा फिर से स्वर्ग बनाता हूं। यह है शिव शक्ति पांडव सेना। पांडवों की प्रीत एक बाप से है, उन्हों को बाप पढ़ाते हैं। शास्त्र आदि है सब भक्ति बाल के समुद्री। वह है भक्ति कलट। अभी बाप आकर तुम सबको भक्ति का फल ज्ञान देते हैं, जिससे तुम सदगति में जाते हो। सदगति दाता सबका बाप एक ही है। बाप को ही ज्ञान सागर कहा जाता है। बाकी मनुष्य को मुक्ति जीवन मुक्ति दे नहीं सकते। ये ज्ञान कोई शास्त्रों में नहीं है। ज्ञान सागर एक बाप को ही कहा जाता है। उनसे तुम वर्षा लेते हो, फिर सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण बन जाएंगे। यह देवताओं की महिमा है। लक्ष्मी नारायण है 16 कला संपूर्ण और राम सीता है 14 कला। ये पढ़ाई है, ये कोई कॉमन सत्संग नहीं है। ये क्या है? पढ़ाई है। ये कॉमन सत्संग नहीं है। सत्य है ही एक, वही आकर सत्य समझाते हैं। यह है ही पतित दुनिया। पावन दुनिया में पतित होते ही नहीं और पतित दुनिया में कोई पावन होते ही नहीं। पावन बनाने वाला एक ही बाप है। आत्मा कहती है शिवाय नमः, शिवाय नमः। आत्मा ने अपने बाप को कहा नमस्ते। किसे कहा? आत्मा ने अपने बाप को कहा शिवाय नमस्ते। कहा नमस्ते। अगर कोई कहते शिव मेरे में है तो फिर नमस्कार किसको करते? जब शिव तुम में हो गए तो फिर नमस्कार किसको करते? ये अज्ञान फैला हुआ है। अब तुम बच्चों को बाप त्रिकादर्शी बनाते हैं।
गीत सुना था ना, ओम नमो शिवाय, महिमा गई ना बाबा की। तो बाबा ने समझाया कैसे बाबा की इतनी महिमा क्यों गाते हैं। वो परम पिता परमात्मा है, वो कोई महान आत्मा नहीं, पापात्मा पुण्य आत्मा ऐसा नहीं कह सकते परमात्मा के लिए। सदगति दाता एक बाप ही है। देवी देवता एक और तुम कौन हो। भारत की सुनाए ना, भारत की अवस्था कैसी है, पहले भारत कैसा था, आज भारत कैसा है, और किसके द्वारा बाबा वो भारत को फिर से स्वर्ग बनाएगा, माताओं द्वारा। और बाबा ने कहा तुम कौन हो, शिव शक्ति पांडव सेना। तो बाबा कैसे हमको समझाते कि देखो देवी देवता है 16 कला संपूर्ण, राम सीता है 14 कला, तो सत्य तो एक बाप ही आकर समझाते हैं। पावन दुनिया में कोई पतित नहीं, पतित दुनिया में कोई पावन नहीं। तो शिवाय नमः कहते हैं और फिर कहते हैं शिव मेरे में है। तो ये तो जैसे अज्ञान फैला हुआ है। अब तुम बच्चों को बाप क्या बनाते हैं, त्रिकालदर्शी, माना तीनों लोगों को भी जानते, तीनों कालों को भी जानते, माना सब जानते हो तुम जानते हो सब आत्माएं जहाँ रहती है ना वह निर्वाण धाम स्वीट हो। मुक्ति को तो सभी याद करते हैं जहाँ हम बाप के साथ रहते हैं। अभी तुम बाप को याद करते हो, सुखधाम में जाएंगे तो बाप को याद नहीं करेंगे। अभी यह है ही दुखधाम, सभी दुर्गति में है। नई दुनिया में भारत नया था, सुखधाम था, सूर्यवंशी चंद्रवंशी राज्य था। मनुष्य को तो ये पता ही नहीं है, ये पता ही नहीं है कि लक्ष्मी नारायण और राधे कृष्ण का क्या कनेक्शन है। मनुष्य ये जानते ही नहीं कि राधे कृष्ण लक्ष्मी नारायण का आपस में क्या कनेक्शन है। वह राजकुमारी वह राजकुमार अलग अलग राज्य के हैं, ऐसे नहीं कि दोनों ही आपस में भाई बहन है। वह अलग अपनी राजधानी में थी, कृष्ण अपनी राजधानी का राजकुमार था। उन्हों का स्वयंवर होता है तो लक्ष्मी नारायण बनते हैं। सतयुग में हर चीज सुख देने वाली है। अब बाबा ने कहा ना ज्ञान की प्रारब्ध है सदा सुख, तो सतयुग में हर चीज सुख देने वाली है और कलयुग में हर चीज दुख देने वाली है। तो कंट्रास्ट समझ आ गया। सतयुग में किसी की अकाल मृत्यु नहीं होती। और तुम बच्चे जानते हो हम अपने परम पिता परमात्मा बाप से सहज राजयोग सीखते हैं, नर से नारायण नारी से लक्ष्मी बनने के लिए। देखो ये बच्चे ये स्कूल है। उन सत्संगों आदि में तो कोई एम ऑब्जेक्ट होती नहीं है, वेद शास्त्र आदि सुनाते रहते हैं। बाप के द्वारा तुम इस मनुष्य सृष्टि चक्र को अब जान गए हो। आप ये तो नहीं जाने हो, किसके द्वारा जाने हो, बाप के द्वारा ही तुम सृष्टि के चक्र को जान गए हो। बाप को ही नॉलेजफुल ब्लिसफुल रहम दिल कहा जाता है। तो आज बाबा की जो महिमा है ना, वो बाबा की महिमा क्यों है, बाबा यथार्थ अर्थ बताते और तुमको क्या बनाते हैं वो भी बाबा उनको समझाते। भारत की अवस्था कैसी थी, अभी भारत की अवस्था कैसी है, पतित बन गए हैं, अब पावन बनना है। पावन दुनिया में कोई पतित नहीं होगा तो वहाँ का सुख कैसा होगा, भारत कैसा होगा, तो वो सब बातें बाबा हम बच्चों को बैठकर समझाते हैं, गाते हैं। ओ बाबा आकर रहम करो, हेवनली गॉड फादर ही आकर हेवन स्थापन करते हैं ना संगम पर। हेवन में बहुत थोड़े मनुष्य होते हैं, इतने सारे हो जाएंगे तो हेवन थोड़ा कहलाएंगे, हेवन थोड़ा कहलाया जाएगा। हेवन में बहुत थोड़े मनुष्य होते, बाकी इतने सभी कहाँ जाएंगे, कहाँ जाएंगे। बाप सभी को मुक्ति धाम में ले जाते हैं। स्वर्ग में सिर्फ भारत ही था, फिर भी भारत ही रहेगा। भारत सचखंड यहाँ गाया हुआ है। देखो बाबा को भारत से कितना प्यार है, बोला बाबा कभी भारत को। भारत सचखंड गाया हुआ है, यहाँ ही गाया हुआ है। अभी तो भारत कंगाल बन गया है, पैसे पैसे के लिए भीख मांगते रहते हैं। भारत हीरे जैसा था, अब कोड़ी मिसल है। ये ड्रामा के राज को समझना है। तुम रचयिता बाप को और उनकी रचना के आदि मध्य अंत को जानते हो।
जानते हो? हाँ, बाकी तो सब कहते हम नहीं जानते, तुम जानते हो? आदि मध्य अंत को जानते हो। कांग्रेसी लोग गाते भी है वंदे मातरम, परंतु वंदना पवित्र की ही की जाती है। परमात्मा ही आकर वंदे मातरम कहना शुरू करते हैं। परमात्मा ही आकर वंदे मातरम कहना शुरू करते हैं। शिव बाबा ने ही आकर कहा है नारी स्वर्ग का द्वार है। शिव बाबा ने ही आकर कहा है नारी स्वर्ग का द्वार है। शक्ति सेना है ना, यह स्वर्ग का राज्य दिलाने वाली है, जिसको ही वर्ल्ड ऑल माइटी अथॉरिटी राज्य कहा जाता है। तुम शक्तियों ने स्वराज्य स्थापन किया था, अब फिर से स्थापन हो रहा है। राम राज्य कहा जाता है सतयुग को, अभी भी कहते हो राम राज्य हो, परंतु एक मनुष्य तो कर ना सके। इन कॉर्पोरियल गॉड फादर ही आकर पढ़ाते हैं, वही आकर पढ़ाते ना। उनको भी जरूर शरीर चाहिए, जरूर ब्रह्मा तन में उनको आना पड़े। शिव बाबा तो तुम सब आत्माओं का बाप है। प्रजापिता भी गाया हुआ है, पिता तो बाप ठहरा ना, पिता का तो बाप तो ठहरा। ब्रह्मा को ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर कहा जाता है। आदि देव और आदि देवी दोनों बैठे तपस्या कर रहे हैं, तुम भी तपस्या कर रहे हो। यह राजयोग। सन्यासियों का है हठ योग, वे कभी राजयोग सिखला नहीं सकते। गीता आदि जो भी शास्त्र है ना, वे सब है भक्ति मार्ग की समग्री। पढ़ते आए परंतु तमो प्रधान बन गए। यह वही महाभारत लड़ाई है जिससे विनाश होना है। बच्चे देखो समझो, ये वही महाभारत लड़ाई चल रही है जिससे विनाश होना है। साइंस कोई वेदों में नहीं है, किसी वेदों शास्त्रों में साइंस नहीं है, उनमें तो ज्ञान की बातें हैं। ये साइंस बुद्धि का चमत्कार है जो इन्वेंशन निकालते रहते हैं। ये साइंस कोई शास्त्रों से नहीं निकाली है कि उसमें से निकाली शास्त्र पढ़ पढ़ के। ये तो बुद्धि का चमत्कार है। बुद्धि कितनी, मनुष्य की बुद्धि कितना काम कर सकती है वो देख सकते हैं। मनुष्य ने अपनी बुद्धि से क्या क्या करके दिखाया है। कंप्यूटर से भी ज्यादा तेज आज मनुष्य की बुद्धि होगी। कंप्यूटर थोड़ा बाद में बताएगा। आजकल बहुत ऐसे बच्चे भी हैं, बड़े भी हैं, कई ऐसे कंप्यूटर से भी फास्ट बताते हैं। कुछ भी कैलकुलेशन या कुछ भी पूछो तो कंप्यूटर में तो डालोगे तो ऐसे टक करोगे तो उत्तर आएगा। उनकी बुद्धि इतनी तेज होती है, वो बता देंगे कौन सा क्या, जितनी मर्जी उनको गिनती दे दो, कुछ भी करो। हाँ, माना बुद्धि कितनी तेज है। कंप्यूटर में कहते हैं ना साइंस का बनाया हुआ है, तो माना साधन है, माना बुद्धि कम काम करती है, इतनी जल्दी नहीं कर सकती, तो कंप्यूटर जल्दी कर सकता है। लेकिन बाबा ने अभी देखो, अभी दिखाया है कईयों की बुद्धि कंप्यूटर से भी तेज है। बनाया तो इंसान नहीं है ना, तो है क्या ये साइंस? बुद्धि का चमत्कार। क्या है साइंस? बुद्धि का चमत्कार है जो इन्वेंशन निकालते रहते हैं। विमान आदि बनाते हैं सुख के लिए। अब विमान सुख के लिए बनाया, ये थोड़ा कि ऊपर जाके फट जाए और विनाश होने के लिए विमान बनाए। किस लिए बनाया विमान? सुख के लिए। फिर पिछाड़ी में इनके द्वारा ही विनाश होता है, इन्हीं विमानों के द्वारा बम फेंकते हैं। माना यही एक साधन, इनके द्वारा ही फिर विनाश होता है। इधर से छोड़ देंगे और उधर जाके वो फटेगा, सीधा बम भी फटेगा और विमान भी फटेगा। तो माना दुख देने के लिए भी साधन बन गया। वैसे बनाया किस लिए था? जब बनाया गया था तो ये थोड़ा सोचा था इससे बम फोड़ेंगे। जिसने बनाया था वो बम फोड़ने के लिए थोड़ा बनाया था उसने। उसकी क्या सोच थी कि इससे सुख है। ऐसे सतयुग में ऐसे हुआ करते थे, ऐसे माना भारत में ऐसे जैसे विमान उड़ा करते थे, तो कहानियां सुनी थी, तो लोगों ने वैसे इन्वेंशन करना शुरू कर दिया। तो बुद्धि का चमत्कार देखा। तो विमान आदि बनाए किस लिए? कि
किस लिए बनाए? किस लिए बनाए? सुख के लिए। फिर पिछाड़ी में इनके द्वारा विनाश होता है। यह सुख का हुनर भारत में रह जाएगा, बाकी सब विनाश के लिए प्रयोग करेंगे। ये जो सुख का हुनर है वो भारत में रह जाएगा, जो बनाने वाले ना वो भारत में रह जाएंगे। हाँ? सीख के आते हैं और भारत में आ जाते हैं। ऐसे लास्ट में वो ऐसे ही होगा। तो यह सुख का हुनर भारत में रह जाएगा। दुख का हुनर मारने आदि का खल्लास हो जाएगा। माना जो मारने का हुनर है ना वो तो खल्लास, बम बम सब फूट जाएंगे तो दुख होगा ही नहीं। माना ये जो सुख का साधन बनेगा ना तो अपने संकल्प शक्ति से आपके सतयुग में विमान उड़ेंगे, कुछ परमान ही होगा ना। गिरेंगे नहीं। नहीं आप सोचो यहाँ, क्योंकि आप खुद ही आपके संकल्प इतने शांत होंगे कि आप वहीं पे उसको रोकोगे। ऐसे नहीं ओहो यहाँ नहीं रुकना, ओहो यहाँ रुकना है। इंसान गिरते तो तभी है ना, ओ यहाँ रोक दूं वहाँ रोक दूं, वो ब्रेक भी नहीं लगती है। वो अंदर संकल्प इतने हैं, सोच कुछ और चल रही है, ब्रेकें कहीं और लग रही है, तो गिर पड़ते हैं। तो सुख का हुनर कहाँ रह जाएगा और दुख का हुनर क्या हो जाएगा? लाश हो जाएगा। साइंस का अकल चला आता है। साइंस का जो अकल है चला आता है। यह बॉम्ब साजी कल्प पहले भी बने थे। पतित दुनिया का विनाश, फिर नई दुनिया की स्थापना होनी है। बाप कहते हैं तुमने 84 जन्म पूरे किए, अब इस देह का अहंकार छोड़ मुझ बाप को याद करो, तो याद की योग अग्नि से विक्रम विनाश। समझ तो आ गई कि हमने 84 जन्म पूरे किए, अब देह का अहंकार छोड़ो, मुझ बाप को याद करो, तो याद की योग अग्नि से विक्रम विनाश होंगे। रावण ने तुमसे बहुत विक्रम कराए हैं। पावन बनने का तो एक ही उपाय है, तुम आत्मा तो हो ही, तुम आत्मा तो हो ही, कहते भी हो मैं आत्मा, ऐसे नहीं को कहेंगे मैं परमात्मा हूं। कहते हो मेरी आत्मा को रंज मत करो, मानो नाराज मत करो। आत्मा सो परमात्मा कहना यह तो बहुत बड़ी भूल है। अभी है तमो प्रधान व्यभिचारी भक्ति, जो आया उनको बैठ पूजते हैं, जो भी आएगा उसको बैठ के पूजते रहते हैं। अव्यभिचारी एक की याद को कहा जाता है। अब व्यभिचारी भक्ति का भी अंत होना है। बाप आकर बेहद का वर्षा देते हैं। सभी को सुख देने वाला एक बाप है, दूसरा न कोई। सुख देने वाला है एक बाप, दूसरा न कोई। बाप कहते हैं मुझे के साथ बुद्धि योग जोड़ने से ही अंतमति सोगति हो जाएगी। मुझ एक के साथ बुद्धि योग जोड़ने से, विशेष ध्यान देने की बात है, मुझ एक के साथ बुद्धि योग जोड़ने से अंतमति सोगति हो जाएगी। मैं हूं ही स्वर्ग का रचयिता। ये कांचों की दुनिया है, एक दो में लड़ते झगड़ते रहते हैं। अभी यह पुरानी दुनिया बदल रही है। ज्ञान अमृत का कलश माताओं पर रखते हैं, यह है नॉलेज। परंतु विश्व की भेंट में अमृत कहा गया है तो ये नॉलेज, पर विश्व और अमृत दोनों का कंट्रास्ट समझाने के लिए कहा ना, तो इसलिए इसे अमृत कहा जाता है तो क्या नॉलेज। कहा भी जाता है अमृत छोड़ विश्व काहे को खाए, श्रीमत से ही तुम श्रेष्ठ बनेंगे। परम पिता परमात्मा आकर श्रीमत देते हैं। कृष्ण भी श्रीमत से ऐसा बना है, श्री कृष्ण भी श्रीमत से ऐसा बना है। ये सब समझने की बात है। इस सारी पुरानी दुनिया को भूल एक बाप को याद करना है। बलिहार भी अभी जाना होता है, ये नहीं कि बाद में जाएंगे बलिहार। जब लास्ट का समय होगा ना तब जाएंगे बलिहार। जिसको क्या पता लास्ट का समय कब आएगा। तो बलिहार भी अभी जाना होता है। इनको ही जीते जी मरना कहा जाता है। भक्ति मार्ग की बातें अलग हैं, वह है भक्ति कलट। भक्ति के भी ढेर गुरु हैं, परंतु सदगति दाता
एक ही निराकार परम पिता परमात्मा है। साकार मनुष्य मनुष्य की सदगति कर ही नहीं सकते, सदा के लिए सुख दे ही नहीं सकते। सदा के लिए सुख दे ही नहीं सकते। सदा सुख देने वाला एक बाप है। यह पाठशाला है, एम ऑब्जेक्ट भी बाप बतलाते हैं, कहते हैं तुमको स्वर्ग के सुख का वर्षा मिलेगा, बाकी तो सब मुक्ति धाम में चले जाएंगे। शांति धाम, सुख धाम और यह है दुख धाम। ये चक्र बच्चे फिरता ही रहता है। इसको स्वदर्शन चक्र कहा जाता है। ये जो चक्र बाबा ने समझाया ना, शांति धाम, सुख धाम, दुख धाम, ये चक्र तो देखो बच्चे फिरता ही रहता है। इसको क्या कहते हैं? स्वदर्शन चक्र कहा जाता है। इस ड्रामा के चक्र से कोई छूट नहीं सकता। बना बनाया अविनाशी पाठ है हर एक का। बाप तुमको पढ़ाकर मनुष्य से देवता बना रहे हैं। फिर जितना जो पढ़ेंगे ना, तो कोई राजा बनेंगे, कोई प्रजा बनेंगे। सूर्यवंशी डायनेस्टी है ना, सत्य में सूर्यवंशी थे तो और कोई नहीं थे। जब सूर्यवंशी है तो सूर्यवंशी है, जब चंद्रवंशी है तो चंद्रवंशी है। भारत खंड ही ऊंच से ऊंच सच खंड था। अब झूठ खंड बना है, इसको रौरव नर्क कहा जाता है। पैसे के लिए देखो बच्चे कितनी मारा मारी होती है। वहां तो कोई अप्राप्त वस्तु ही नहीं रहती है। कहाँ? जिसकी प्राप्ति के लिए कोई पाप करना पड़े। बाप ही इस भ्रष्टाचारी दुनिया को श्रेष्ठाचारी बना रहे हैं इन माताओं द्वारा। देखो बाबा कितनी महिमा कर है माताओं की, कितने वंदे मातरम। बाबा ने बताया जब बाप आता है ना, तब से ये वंदे मातरम वंदे मातरम कितनी वंडरफुल बात है। बाप ही इस भ्रष्टाचारी दुनिया को श्रेष्ठाचारी बना रहे हैं इन माताओं द्वारा। इन्हों को बाप वंदे मातरम कहते हैं, सन्यासी नहीं कहते वंदे मातरम। उनका है हद का संन्यास और यह है बेहद का संन्यास। सारी दुनिया का बुद्धि से संन्यास करना है। शांति धाम, सुख धाम को याद करना है, दुख धाम को भूल जाना है। बाप का यह फरमान है। बाप आत्माओं को समझाते हैं, तुम इन कानों से सुनते हो, सुनते हो, सुन रहे हो, सुनती हो, ये आत्मा सुनती हो। शिव बाबा इन ऑर्गन्स द्वारा तुमको समझाते हैं, तुम इन कानों से सुनती हो, और शिव बाबा इन ऑर्गन्स द्वारा तुमको समझाते हैं। वे ज्ञान सागर, वे कोई साधु संत महात्मा नहीं है। शिव बाबा जो है वो कोई साधु संत महात्मा नहीं है, वो है ज्ञान सागर शिव बाबा, जो इनके द्वारा बैठकर हमको ये सब बातें बताते हैं, समझाते हैं। समझ में आया हमको? समझा? अच्छे से समझा? अच्छा। मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग।